माई मदर एट 66। इसकी पोएट हैं कमला दास। अबाउट द पोएट, कमला दास वॉज बोर्न इन मलबार केरला। कमला दास का जन्म केरला के मलबार में हुआ था। शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट पोएट्स। फॉरमोस्ट मीन्स होता है बेस्ट। इनको इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट पोएट माना जाता है। Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. ये जो भी लिखती थी उसमें ओरिजिनलिटी रहती थी, वास्तविकता रहती थी। वर्सेलिटी मीन्स अलग अलग सब्जेक्ट पर लिखती थी। एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। और जब कभी हम इनके पोएम को पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कहीं ना कहीं से हम कनेक्ट हैं। इतना पावर था इनके पोएम में। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम ऑफ माधवी कुट्टी। कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है इंग्लिश में और मलयालम में। और जब कभी वो मलयालम में लिखा करती थी तब इनका नाम माधवी कुट्टी रहता था। मीन्स माधवी कुट्टी इनका पेन नेम था। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, पद्मावती द हार्लोट and other stories, in addition to 5 books of poetry. ये सब इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा इन्होंने 5 किताबें और लिखी पोएम की। She is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. ये बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी और ये ह्यूमन बीइंग के रिलेशन को बहुत अच्छे से अपनी पोएम में दर्शाती थी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है माई मदर एट 66। इस टाइटल से ही पता चल रहा है कि उनकी माँ की उम्र 66 थी। मीन्स उनकी माँ 66 ईयर्स ओल्ड की थी। बिफोर यू रीड, एजिंग इज अ प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट अबाउट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? एक दिन सभी को बूढ़ा होना है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनकी क्या आशाएं रहती हैं आपसे? Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. लेखिका अपने घर से कोचिंग जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग का समय था और उन्होंने देखा कि उनकी माँ उनके बिसाइड मीन्स होता है बगल में, उनके बगल में बैठी हुई है। और लेखिका जा रही थी कार से और उन्होंने क्या देखा? डोज ओपन माउथ, हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी। डोज मीन्स होता है ऊँघना। तो उनकी माँ क्या कर रही थी? उनकी माँ ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और उनका चेहरा ऐसे पीला दिख रहा था जैसे वो बीमार हों या उनको खून की कमी हो, और ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि वो एक डेड बॉडी हो। तो यहाँ पर उनके फेस की तुलना कॉर्प्स से की गई है। कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी। यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, तुलना हुआ है।
यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है और लाइक वर्ड का यूज़ हुआ है कॉर्प्स के पहले। तो जब कभी भी किसी पोयम में एज या लाइक वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ पर पोएटिक डिवाइस का सिमिली यूज़ किया जाता है, मीन्स फिगर ऑफ स्पीच का सिमिली यूज़ किया गया है यहाँ पर। एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनको बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है ये देख करके कि वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और वो क्या करती हैं कि वो बहुत जल्दी अपना ध्यान हटाती हैं इस थॉट से और खिड़की के बाहर देखने लगती हैं। खिड़की के बाहर उनको क्या दिखाई देने लगता है? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग। जो छोटे छोटे पौधे हैं, पेड़ हैं, इन लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहा है। ट्रीज स्प्रिंटिंग कर रहा है, इसका मतलब ट्रीज रनिंग कर रहा है। पेड़ कभी दौड़ते नहीं हैं, यहाँ पर पेड़ों को दौड़ते हुए बताया गया है। इसका मतलब यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच में पर्सोनिफिकेशन को लाया गया है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी अपने अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब ऐसे तैसे कर करके वो कहाँ पहुँच गई? एयरपोर्ट पहुँच गई। अब यहाँ पर क्या होता है? स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। यार्ड्स मीन्स होता है गज। कुछ फीट की दूरी में ये खड़े हो गई और इन्होंने फिर से क्या देखा? आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल। वैन मीन्स होता है डल, पेल मीन्स होता है येलो। तो इन्होंने अपनी माँ का चेहरा फिर देखा कि डल और पीला दिखाई दे रहा है। और कैसे? ऐसे जैसे कि लेट विंटर्स मून। विंटर्स मून को जनरली डल कहा जाता है। ऐसा ही उसके माँ का चेहरा दिख रहा है। तो यहाँ पर उनके फेस की तुलना फिर से की गई है विंटर्स मून से, लेट विंटर्स मून से की गई है और एज वर्ड यूज़ हुआ है। इसलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस का सिमिली यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच का सिमिली उपयोग में लाया गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक मीन्स होता है दर्द। और उनको फिर से वही पुराना दर्द होता है जो पहले हुआ था। बहुत तकलीफ़ होती है उनको ये देख करके। वो दर्द क्या था? माई चाइल्डहुड्स फियर। बचपन में एक भय बना होता है, एक डर बना होता है कि अगर मेरे माँ बाप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा। वही भय उनको फिर से हो रहा है अभी। वही दर्द उनको अभी महसूस हो रहा है दोबारा। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन अपने आप को संभालते हुए, हिम्मत लाते हुए वो अपनी माँ को बोलती हैं सी यू सून अम्मा। अपने मन में ये विश्वास लाती हैं कि मैं फिर से अपनी माँ से मिलूँगी,
वो जीवित रहेंगी, ये सोच करके वो बोलती हैं सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और वो अब कुछ नहीं बोलती हैं, सिर्फ मुस्कुराती हैं, मुस्कुराती हैं और मुस्कुराती हैं। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। इस पोयम में नोटिस करने लायक बात यह है, नोटिस दैट द होल पोयम इज इन अ सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। इस पोयम में सिर्फ कॉमा का यूज़ किया गया है, कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं आया है। यही बात इस पोयम में नोटिस करने लायक है।